आप सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। राजस्थान की वीर प्रस्तुता भूमिका को नमन करता हूं और आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले आइए हम जिस उद्देश्य को लेकर के यहां आए हैं, एक प्रोमो, और उस प्रोमो को आप वीर प्रस्तुता राजस्थान की भूधरा को प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। नेताजी नमस्ते में राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता की तरफ से सभी नेताजी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते में फेर है मित्रों। हम तो इतना समझते हैं कि 7.5 करोड़ राजस्थानियों के लिए हमारे नेताजी क्या करते हैं, कितना करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनका अभिवंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। उनको एक तरह से नेताजी नमस्ते पुरस्कार है। और जो काम नहीं करते हैं उनके लिए क्या है, आप खुद समझे। हमारा उद्देश्य यहां पर किसी को भी नमस्ते के माध्यम से तंज कसना नहीं है। आनंद लीजिए। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को खुले में खुल करके आनंद लीजिए, बिना टेंशन का। अटेंशन रहिए आप और टेंशन करेंगे नेताजी। अटेंशन देना हमें और टेंशन करेंगे नेताजी, क्योंकि राजस्थान के लिए शुभ समय मीडिया हाउस लेकर के आया है। शुभ समय राजस्थान लाइव हर शाम को 6 बजे की तैयारी है। आपके विचारों के साथ, आपके साथ बैठ करके हम बात करेंगे कि इस कार्यक्रम को किस तरह से और उच्चतर ले जाना है और किस तरह से इसमें विषय सम्मिलित करने हैं। तो मित्रों, नेताजी नमस्ते में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मैं बता दूं आपको, मेहमान रहेंगे। एक मेहमाना रहेगी हमारे पास, मेहमान क्षमा चाहता हूं, लता सिंह चौहान। श्रीमती लता सिंह चौहान एक सुप्रसिद्ध गायिका है। वो राजस्थान की आन बान शान की मरुभूमि में उसने जो अध्ययन किया और वो संगीत और गायकी में विशारद हासिल है उसे, और राजस्थान की एक सुंदर कृति लेकर के वो आएगी। हम ये चाहते हैं कि विविध बहुआयामी इस शो में कार्यक्रम जोड़ेंगे, और आज वो हमारी मेहमान रहेगी। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र जी जैन, जो एक शुद्ध एक्टिविस्ट है। अगर शुद्ध की बात करूं तो एक सामाजिक सरोकार रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता और राजनेताओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो आज नेताजी नमस्ते में वो भी हमारे समक्ष रहेंगे। और इसी के साथ रहेंगे हमारे साथ में बाबूलाल जी भाटी, जो व्यापारी हैं और सामाजिक सुव्यवस्थित कार्यकर्ता है, और वो सोच रखते हैं समाज को, देश को और प्रदेश की जनता को, राजस्थान की
7.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति को वो समझते हैं, इसलिए वो भी बात करेंगे। देखिए, भिन्न भिन्न मते भिन्न भिन्न मुंडे, जैसे जैसे जितने मुंडे हैं उतने मत हैं, अपनी अपनी बात और अपनी अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। हम उनसे सीधा सवाल करेंगे, वो सीधे सवालों का जवाब देंगे। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे उस नीचे आप देखेंगे व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज जो आप मेहमान आ रहे हैं नीचे, अपनी बात लिखिएगा, अपना नाम, अपने गांव का नाम, शहर का नाम, तो आपके नाम को संबोधित करके आपकी हर बात को, सवाल को हम जो हैं पूरी कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने की, या फिर उस विषय में आगे बढ़ने की आपकी सलाह के आधार पर। तो मित्रों, अब मैं आवाज दे रहा हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई साहब, जैसे मैंने बताया, रविंद्र जी जैन सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रविंद्र जी जैन साहब, होता यह है कि राजस्थान में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। पिछले टर्म्स में राजस्थान में यह माहौल था मोदी जी को देख करके कि भी मोदी जी के नेतृत्व में वोट देना है, लेकिन पता नहीं राजस्थान की जनता ने एक नारा दे दिया, मोदी जी आपसे बैर नहीं और वसुंधरा जी की खैर नहीं, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही कर दिया, और सत्ता कांग्रेस के हाथ में, गहलोत जी के हाथ में, एक सुदृढ़ हाथों में चली गई, शिक्षित हाथों में चली गई। अब मित्रों, हम यहां पर इनसे पूछेंगे कि राजस्थान के जो कदावर नेता हैं, जो योग्य नेता हैं, आप उसमें से किनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, आने वाले समय में राजस्थान के किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? नंबर 1, माननीय अशोक जी गहलोत, आप सुन रहे मेरी बात को? रविंद्र जी, आपको मैं ला रहा हूं सामने स्क्रीन पर। नंबर 2, सचिन जी पायलट। नंबर 3, वसुंधरा जी, जो बीजेपी से है, वो दोनों कांग्रेस से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है ये। और नंबर 4, ओम जी माथुर, जो इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो राज्यसभा से सांसद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आप अपनी ओपिनियन बताएं साहब। नमस्कार क्रांति जी, आपने जो विषय किया उस विषय के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अभी एक नई बहार आने दीजिए। ये सब पुराने हो चुके, आपने जितने भी नाम मुझे बताए ये पुराने हो चुके, लेकिन एक नया नाम ओम जी माथुर का, जो सूरज की तरह चमकता हुआ मेरे चेहरे के सामने आता है बार बार, जैसा आपने बोला ओम जी माथुर। ओम जी माथुर, इस ओम शब्द के अंदर प्रकृति का ब्रह्मांड नियुक्त है, तो क्यों नाम ओम जी माथुर को लेके आए और नए भारत के साथ साथ नए राजस्थान की शुरुआत करें। ऐसा मेरा मानना है कि ओम जी माथुर को चांस देना चाहिए। ये मेरा एक आंतरिक विचार भी है और परिवर्तन के हिसाब से भी मैं ये बात करता हूं आपसे कि ओम जी माथुर को लाना ही ठीक रहेगा। धन्यवाद आपकी इस ओपिनियन के लिए, आपके अपने विचार ये देश, ये प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता तक हम पहुंचाएंगे और देख रहे लोग। अब मैं आपको बाबूलाल जी को मैं लाइव लाऊं, उससे पहले सूरत से एक गो भक्त ने हमें संदेश भेजा है। ये संदेश पथमेड़ा धाम से आया है और हम इस संदेश को इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हमारी राजस्थान की मरुस्थल भूमि आध्यात्मिक रही है, धार्मिक रही है, सामाजिक रही है, नैतिक, शैक्षणिक, हर दृष्टि से मजबूत रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पथमेड़ा गोदाम विश्व का सबसे बड़ा गौशाला के रूप में, और उस कालखंड से कुछ संक्षिप्त जानकारी बता दूं कि जब ज्यों ही उस पथमेड़ा गौशाला का शुभारंभ होता है, ठीक उसके साल भर के बाद में हम भी उससे जुड़ जाते हैं और अभी तक अनवरत रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ की जानकारी हमें। तो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ गो भक्तों का संदेश। जय गौ माता, जय गोपाल। सर्दियों के मौसम में कमजोर, दुर्घटनाग्रस्त, बीमार वृद्ध गोवंश के लिए गुड़ सेवा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त चंदनानंद जी महाराज द्वारा स्थापित एवं संचालित 64 से अधिक गो सेवा प्रकल्पों में सेवित 1,51,000 से अधिक निराश्रित गोवंश की यथासामर्थ्य गुड़ सेवा में सहयोग अवश्य करें। ये एक आह्वान है मित्रों। गुड़ की 10 टन की गाड़ी की सेवा राशि 35,000 रुपया है और साथ ही 20 किलो गुड़ की पेटी 720 की आ रही है।
सेवा में सहयोग अवश्य करें। ये निवेदन श्री गोधाम महातीर्थ पतमेड़ा की गौ सेवा और गतिविधियों के विशेष जानकारी हेतु आपको जो है, और हम जल्दी ही इस विषय पर बहुत पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। इस विषय पर इसीलिए देंगे कि जब हम धर्म की जय बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, तो यह प्रकल्प गौ माता की सेवा के लिए है। और जब कहते हैं गौ हत्या बंद हो, तो गौ सेवा का प्रकल्प पहले आता है मित्रों। और मैं इसी के साथ एक निवेदन करूंगा, इसी विषय के साथ मैं अगले पायदान पर जब बाबूलाल जी भाटी को मैं आपके स्क्रीन पर सामने लाइव लाऊंगा, उससे पहले आपको कहना चाहूंगा, एकल श्रीहरि सत्संग समिति मुंबई, जिनके 25 साल पूरे हो रहे हैं और उनका 25वां साल 8 और 9 जनवरी को मुंबई की धरती पर होगा। और इसीलिए मैं बताऊं, हम उनके पदाधिकारियों के साथ आपको लाइव लाएंगे। उनका एक संकल्प है मित्रों, 1 करोड़ गोवंश, सुन लो आप, 1 करोड़ गोवंश वनवासियों को चिन्हित करके देने की योजना है। और वो भी केवल गोवंश नहीं दिया जाएगा, उनके साथ उनके लालन पालन का खर्चा भी दिया जाएगा। और यह प्रकल्प आने वाले समय में देश की 2% जीडीपी को ग्रोथ करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। हम उनके पदाधिकारियों को हम सीधे लाइव लाएंगे और बताएंगे, इसीलिए कि आपको जानकर के खुशी होगी और हमें भी बड़ी खुशी है कि ऐसे प्रकल्प के साथ में शुभ समय मीडिया हाउस एक सहयोगी के रूप में उन संस्थान के साथ जुड़ा है, उनके प्रचार के लिए, उनके कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए। तो 8 और 9 जनवरी का भी कार्यक्रम हम वहां से लाइव करेंगे। उससे पहले हम एक शो में ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को आपको दिखाएंगे, क्योंकि धर्म की जय हो, सनातन संस्कृति की जय हो, तभी हमारी जय होगी। धर्म रक्षति रक्षितो, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इससे पहले इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि ये धरती मरुभूमि वीरों के साथ साथ में वीरों की, वीरांगनाओं की और तपस्वियों की रही है। यहां तपा तपस्वी परशुराम और पांडवों की यज्ञशाला रही है। महाराणा प्रताप कहने की जरूरत ही नहीं था। पन्नाधाय की बात करें, दानदाताओं की बात करें, तो दानदाताओं में अगर बात करें तो भामाशाह शब्द का शुभारंभ राजस्थान की मरुभूमि से होता है और भामाशाह के नाम से जाना। तो दानवीर, भामाशाह, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक हर क्षेत्र में राजस्थान जिस तरह से गतिशील है, अपने अपनी ताकत के आधार पर उन सब की शख्सियत को हम रूबरू करवाते रहेंगे आपसे इस विशेष शो में। आइए हमारा मेन विशेष शो आज है नेताजी नमस्ते। प्रेम से सबको बोलिए, सभी नेताओं को। नेताओं में क्षमा चाहता हूं, नेताओं में राजस्थान के जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको भी नेताजी नमस्ते। राजस्थान के जितने भी जो हैं विधायक हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन सबको नेताजी नमस्ते। इसीलिए नेताजी नमस्ते कि 7.5 करोड़ की जनता की भावना की आकांक्षा पर आप कितने खरे हैं, है नहीं है। इसलिए ये शो विशेष रूप से राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता की तरफ से नेताजी नमस्ते। बहुत सारी चीजें उसमें बताएंगे हम आपको और बहुत सारी चीजों का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी एक्सरे लगाएंगे, कार्य की रिपोर्ट कार्ड हम समक्ष करेंगे और हम बताएंगे कि 7.5 करोड़ की जनता क्या चाहती है, आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो यही बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा। आप सुन रहे हैं, स्क्रीन पर आ गए, मैं आपको स्क्रीन पर प्रस्तुत करूं उससे पहले बाबूलाल जी, यही सवाल आपसे ही है। मैं पुनः एक बार दोहराता हूं, आप आने वाले समय में राजस्थान में किस राजनेता को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अशोक जी गहलोत, सचिन जी पायलट, वसुंधरा राजे जी सिंधिया या ओम जी माथुर? जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं, ओम जी माथुर सांसद हैं और बीजेपी की जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपका स्वागत है साहब। मैं सर्वप्रथम क्रांति साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो एसएस चैनल के एडिटर है। इसके सिलसिले में अभी बात करते हैं अपने
राजनीतिक लेवल की, तो जो राजस्थान की जो बातें आती है जो वसुंधरा जी के बारे में कि अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए वसुंधरा जी का नाम आ रहा है, और गए साल भी अपना माथुर साहब का नाम आगे आया था। इसके बारे में मेरा एक ही कहना है कि अभी जो राजस्थान में जो चुनाव का इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, तो पब्लिक तो ओम जी माथुर साहब को सबसे ज़्यादा चाहती है, क्योंकि वे राष्ट्रीय लेवल के मंत्री रहे हैं, अभी भी लेवल पे ही है, लेकिन अभी पब्लिक सब जानती है और माथुर साहब को कौन नहीं जानता है। तो हम ये सोचना चाहेंगे कि अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में बदलाव होगा तो काफ़ी जनता का फायदा भी होगा और कुछ नए काम भी चलेंगे। और उस हिसाब से मेरा भी यही कहना है कि अभी आने वाली सरकार माथुर साहब की हो और माथुर साहब को समर्थन मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपनी अभिव्यक्ति दी। अब मैं अपनी आगे की बात कहूं उससे पहले आज की हमारी विशेष मेहमान कलाकार लता सिंह चौहान, उनको स्क्रीन पे ला रहा हूं। उनसे निवेदन है कि बहुत ही सुंदर मधुर कंठ आवाज में एक उल्हाना राजस्थान का अपने भावोसा यानी पिता को एक बच्ची, शादीशुदा बच्ची दे रही है। आइए सुनते हैं उनको, उसके बाद आगे की बात करेंगे। स्वागत है। उमर परड़ाई हो बबोसा काई थारो करो मैं कुसु हो, छोटी सी उमर परड़ाई रे बबोसा कर काई थारो करो मैं कुसु। क्या बात है, बहुत खूब। तेरा देना तो माने लाड लड़ाया, तेरा देना तो माने लाड लड़ाया, इब क्यों करो सामने दो छोटी सी उमर परड़ाइयो बबोसा करो काई थारो करो मैं कुसु। थारे पिपरिये की भूली में चिड़क ली, थारे पिपरिये की भूली में चिड़क ली, थे चाहो तो उड़ जाऊं सा, मैं तो बबोसा थारे खुटेरी गवड़ ली, तोड़ो जटूट ही जाऊं सा, भेजो तो भेजो सा मर्जी है थारी, भेजो तो भेजो सा मर्जी है थारी, सावन में बुलाइयो जरूर ओ छोटी सी उमर परड़ाइयो बबोसा काई थारो करो मैं कुसु ओ छोटी सी उमर परड़ाइयो बबोसा करो थारो मैं कुसु। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। निश्चित रूप से आपकी इस गायकी के बारे में तो इतना कहना चाहूंगा कि बेटी जहां खड़ी होती है वह जीत बड़ी होती है, ऐसा कोई भी क्षेत्र हो। आपका बहुत बहुत आभार सीधे स्टूडियो से जुड़ने के लिए और राजस्थान की इस मरुभूमि की बात को अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए।
हम बहुत जल्दी ही इस मेहमान कलाकार का, जो लता सिंह जी चौहान का, जल्दी एक इंटरव्यू हम लाइव करने वाले हैं। आप भूलिएगा नहीं, वो भी आपको हम बताएंगे। अब आज बस इतना ही, केवल आज का नेताजी नमस्ते का केवल इंट्रोड्यूस था। अब धीरे धीरे पायदान पर आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि 7.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति को हम हमेशा आपके समक्ष लेकर के आए। आपकी आवाज शुभ समय के माध्यम से शुभ समय के लोगों तक पहुंचे, इस प्लेटफॉर्म से पहुंचे। बस यही हम चाहते हैं, यही आनंद की अनुभूति है। इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम के लिए। पुनः एक बार आपका आभार। राजस्थान की